Dear students, our next chapter is motion and time. बेटा मोशन किसे कहते हैं? आप लोगों ने कई बार देखा होगा गैलेक्सी, स्टार, सन, प्लैनेट्स, आपको ऐसा लगता होगा कि ये चल रहे हैं, उनकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम. मीन जब उसकी पोजीशन उसके आसपास की सराउंडिंग के कंपैरेटिवली चेंज होती है, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अब रेस्ट पर कब होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग डज नॉट चेंज विद टाइम. जब समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती उसको कहते हैं. ठीक है. ऑल मोशन इज रिलेटिव. इधर रिलेटिव का मतलब क्या है बेटा? इधर रिलेटिव का मतलब क्या होता है? सुनो कि हम कभी भी कोई मोशन लेते हैं, उसको कब कहोगे कि आप रेस्ट पर हो और कब कहोगे कि आप मोशन में हो. आप एग्जाम्पल लेकर के सोचो. सपोज आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, आपके सामने से ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू यू. आप अगर देखते हो तो आप कहोगे कि आपकी ट्रेन, जो आपके सामने जो ट्रेन है, दैट इज इन मोशन. अब अगर आप बाई चांस ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपके ट्रेन के अंदर बैठने के बाद आप देख रहे हो आपके साइड में लोग घूम रहे हैं, आप कहोगे वो मोशन में है. विद रिस्पेक्ट टू यू वो मोशन में है. लेकिन अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन चल रही है, तो आप भी मोशन में हो और वो भी मोशन में है. तो आपकी ट्रेन चल रही है, इसलिए आप क्या कहोगे कि आप भी मोशन में हैं. और सपोज़ आप एक ट्रेन में बैठे हैं, आप सपोज़ इस ट्रेन में बैठे हैं और आपके साथ में एक और ट्रेन जा रही है. आपकी ट्रेन रेस्ट पर है और ये मोशन में है. अगर आप बाहर देखते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी ट्रेन मोशन में और ये रेस्ट पर है. तो ये रिलेटिव टर्म किस तरीके से, मीन्स एक दूसरे से ये रिलेटेड होती हैं कि कौन सी चीज़, क्योंकि एक रूल के अनुसार आप देखोगे कि आप भी तो मोशन में विद रिस्पेक्ट टू सन. अगर हम देखें, अगर हम घर में भी बैठे हैं तो हम मोशन में हैं. तो इधर यही बोल रहे हैं, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट व्हाइल सिटिंग इन द ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म यू फील दैट ट्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग. जब आप खड़े हो तो ट्रेन मूव कर रही है. When another train or neighboring track crosses your train, जब साथ में दूसरी क्रॉस करती हैं, decision about the object state of rest or motion depend on very much on the observer and the surrounding chosen. तो आपका डिसीजन उस वक्त ये होगा कि आप की पोजीशन क्या है. क्या आप चलती ट्रेन में बैठे हो, आप रुकी हुई ट्रेन में बैठे हो, तो उस टाइम पर आप अपने बारे में बता सकते हो कि आप मोशन में हो कि रेस्ट पर हो. अब इसमें देखो, आपको ये बच्चा झूलता हुआ नज़र आ रहा है. अब ये एक अलग तरह है, तो ये भी मोशन में है, लेकिन इसका मोशन कैसे होगा? यूं घूमेगा ये. इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन. ऐसे ये ग्लाइडर दिखाया हुआ है, ये अगर स्ट्रेट जाता है तो ये लीनियर मोशन में है. ये टॉप दिखाया है, टॉप का एक सेंटर पोजीशन है, तो उसके आसपास वो घूम रहा है, हम कहेंगे ये रोटेशनल है. जैसे पंखा है आपके घरों में, पंखा एक फिक्स पॉइंट के आसपास घूमता रहता है, तो वो रोटेशनल मोशन हो गया. इस तरह से आप ये रोलर कोस्टर देखो, आप गोल चक्कर में घूम रहे हो, तो ये सर्कुलर मोशन में आ जाता है. तो इस तरीके से मोशन भी ना कई टाइप के होते हैं. लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, जैसे आपकी ट्रेन जा रही है स्ट्रेट या बस जा रही है, आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. और अगर ऊपर से एप्पल गिर रहा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिर रहा है, लीनियर मोशन. सर्कुलर मोशन, जब कोई चीज़ गोल चक्कर में घूमती, देन वी से दैट द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. पीरियडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे घड़ी की सुइयाँ हैं, वह एक जैसे समय के बाद, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो घूमती हैं, तो इसको हम पीरियडिक मोशन कहते हैं, जो इक्वल टाइम के बाद रिपीट होता है. ऐसी ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी वही होता है, जैसे इस तरीके से आपका मोशन चल रहा है, आपकी घड़ी का पेंडुलम, ये वाइब्रेटरी मोशन में आ जाएगा. रोटेशनल मोशन
मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था पंखे वाला मोशन, जो पंखे के बीच वाला हिस्सा फिक्स्ड है और आसपास वो रोटेट कर रहे हैं। Motion along a straight line. Along a straight line means when the object is moving in a straight line. We call this type of motion as rectilinear or simply a linear motion. Now next topic is describing straight line motion. अब इसका मतलब क्या है वो समझो, पहले इस डायग्राम को देखो। इधर टाइम था t इक्वल टू 0, कार स्टेशनरी थी, मीन्स कार रुकी हुई थी, आपने टाइम वो 0 लिया। 10 मिनट्स के बाद कार ने 60 किलोमीटर कवर कर लिया। 10 से टाइम हो गया 20 मिनट, लेकिन अब क्या हुआ, आप 60 से 80 कवर हुआ, मीन्स बीच का डिफरेंस कितना है 20 का, और इधर बीच का डिफरेंस कितने का था 60 का। ऐसे नेक्स्ट टाइम में देखो, अब 20 से जब 30 मिनट्स हुए, अब कार ने कितने किलोमीटर कवर किया, 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो आप ये देखो टाइम पीरियड तो सेम है, लेकिन कभी कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, कभी कम कर रही है। तो ये जो अलग अलग डिस्टेंस कवर किए जा रहे हैं वह इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस मोशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे समझाओगे, इसमें क्या चीज़ है। बेटा इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये बताएंगे कि अगर कार ने इधर ये डिस्टेंस 10 मिनट्स के अंदर 20 कवर किया है और इधर 10 मिनट्स में 60 कवर किया है, इसमें इधर इसकी स्पीड ज़्यादा थी। अब एक नई क्वांटिटी सीखोगे आप, स्पीड आखिर है क्या चीज़। मीन्स इधर उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब इधर इसकी स्पीड ज़्यादा है, इधर उसकी स्पीड कम है, बिल्कुल कम है। तभी तो 10 मिनट्स के अंदर उसने सिर्फ 20 किलोमीटर कवर किया है, और इधर 40 में क्या है, इन दोनों के बीच की स्पीड आ गई। मतलब कहीं स्पीड उसकी ज़्यादा है, कहीं स्पीड उसकी कम है। अब एक नया टॉपिक सीखते हो आप, ये स्पीड है क्या, व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आप घर से स्कूल आ रहे हैं, साइकिल पर आ रहे हैं, आप देखते हो बेल होने में 1 मिनट पड़ा है, आप जल्दी जल्दी अपनी साइकिल के पैडल मारना शुरू करोगे, आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो। आप डिस्टेंस देखते हो कितनी देर रहती है, मीन्स कितनी दूर रहता है आपका स्कूल अभी, या सुबह सुबह स्कूल का टाइम हो रहा है, आप तैयार हो रहे हो, फिर आप तैयार होने में अपनी स्पीड को बढ़ा देते हो। खाना जल्दी जल्दी खाते हो, जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हो, तो उसको बोलते हैं स्पीड। कोई काम को आप स्पीड करने के लिए उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो जब आपके पास टाइम कम रह जाता है, और जब टाइम पूरा होता है आप आराम से किसी काम को करते हो। तो अब स्पीड क्या है। In our day-to-day life, we come across two situations. Different objects may take different time to cover same distance. आप देखो, एक ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम लेते हैं। आपको इधर से दिल्ली जाना है, ठीक है, या दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप जहाज़ से भी जा सकते हो, लेकिन जहाज़ से जाओगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो इट मीन्स जहाज़ की स्पीड क्या है, ट्रेन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड जो है इधर एक आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप सीखोगे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्पीड है, किसी की ज़्यादा है और किसी की कम है। अब अगर आप स्कूल में साइकिल से आते हो तो आप धीरे धीरे आओगे, बाइक से आते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपको बहुत कम टाइम लगता है कवर करने में। तो अभी किसी चीज़ की स्पीड हायर होती है और किसी चीज़ की स्पीड लोअर होती है। अब जैसे हमारे पास दो कार है, कार ए और कार बी। कार ए की स्पीड बोल रहे 30 किलोमीटर पर आवर, कार बी की बोल रहे 50। ए बी, ए की 30 किलोमीटर पर आवर और बी की कितनी है 50। ए की है 30 किलोमीटर पर आवर और बी के 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये कार क्या करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस करेगी कम टाइम में। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में कार ए जो है 30 किलोमीटर जाती है और ऐसे 1 घंटे में कार बी जो है 50 किलोमीटर जाती है। इट मीन्स कार बी की स्पीड ज़्यादा है। अब स्पीड की यूनिट क्या होती है, सुनो बेटा, आपको पता है कार मतलब कि अगर आप मीटर में मेज़र करते हो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस आपका मीटर में भी होता है, अगर मीटर में होगा तो टाइम उस वक्त सेकंड्स में होगा, तो स्पीड की यूनिट क्या बन गई, मीटर
पर सेकेंड, अगर आपने टाइम को सेकेंड में लिया है। अगर डिस्टेंस को आपने किलोमीटर में लिया है तो किलोमीटर टाइम आप उस टाइम पर आर में लोगे। ऐसे कभी कभी डिस्टेंस मीटर में लेते हो, टाइम आपका मिनट में भी चल जाता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि इस पर डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस जो है ना किस से मेज़र हो रहा है और टाइम आपको किस चीज़ में मेज़र कर रहे हो। अब एक न्यूमेरिकल है। सपोज एन एजुकेशन ट्रिप हैज़ ट्रेवल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर एंड योर ट्रिप टुक 8 आवर्स। कोई एजुकेशनल ट्रिप है, आपको इसमें स्पीड निकालनी है। एजुकेशन ट्रिप है, आप 440 किलोमीटर गए हो, तो 440 किलोमीटर क्या है बेटा? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना है? 440 किलोमीटर। और टाइम कितना है? टाइम है 1 आवर। तो स्पीड कितनी है? मीन्स उस गाड़ी की स्पीड क्या है? आपकी एजुकेशन ट्रिप गई, कहीं दूर गई और वो डिस्टेंस उसका 440 किलोमीटर उससे पूरा कवर किया। अब ये देखो, जब वो गाड़ी उधर गई, कभी उसकी स्पीड कम हुई होगी, कभी ज़्यादा हुई होगी। अच्छा, इधर 8 आवर है बेटा, टाइम 1 आवर की जगह 8 आवर है। हाँ, आपको 8 घंटे लगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो अब स्पीड तो आप बोलोगे कभी कहीं पर रुकी भी होगी, कहीं पर धीरे भी हुई होगी रश के कारण, कहीं पर तेज़ भी हुई होगी। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो इसके लिए आता है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप इधर से करनाल जाते हो, नीलोखेड़ी से करनाल जाओ, तो आप क्या देखते हो कि जब आप इधर से करनाल जाते हो तो हो सकता है बीच में रश हो, तो कभी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी गाड़ी की आपकी, कभी कम हो जाएगी। तो उसमें आपकी स्पीड कैसे निकलेगी आप बोलोगे? तो उसमें क्या होता है बेटा, आपको टोटल डिस्टेंस देखना पड़ता है कि नीलोखेड़ी से करनाल तक का कितना डिस्टेंस है, अपॉन उसको टोटल टाइम कितना लगा। अभी तक टोटल डिस्टेंस कितना था? 440 अपॉन 8, तो कितना हो गया ये? 55 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 घंटे के अंदर आपकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड कितनी थी? 55 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप बेटा इधर से लर्न करोगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही कुछ स्पीड की वैल्यू दे रखी है बेटा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली होती है। ये जो साइन है बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली का है। ऐसी एयर में साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड होती है रूम टेम्परेचर पर, वैसे चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। अर्थ के रोटेशन की स्पीड 440 मीटर पर सेकेंड है। अर्थ के रिवॉल्यूशन, रोटेशन होता है बेटा अपने ऐसे करके अपनी जगह पर यूँ घूमना, और रिवॉल्यूशन होता है गोल गोल घूमना, ठीक है। रिवॉल्यूशन की 30 किलोमीटर पर है। सैटेलाइट को लॉन्च करने की होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इधर भी सेकेंड है बेटा, इधर किलोमीटर पर सेकेंड है, ये आर नहीं, ये मीटर पर सेकेंड है, इधर किलोमीटर पर सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर जाती है, बड़ी तेज़ स्पीड है बेटा रिवॉल्यूशन की। ऐसे ही लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की 8 किलोमीटर पर सेकेंड। फास्टेस्ट बर्ड जो कि पेरेग्रिन फैल्कन है उसकी 200 किलोमीटर पर आवर है, और फास्टेस्ट एनिमल चीता की जो स्पीड है दैट इज़ 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो स्पीड नोट करता है बेटा। इस इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स उस टाइम पर, जैसे आप इधर से चलना शुरू कर दिए, आप मीटर की तरफ देखते हो, मीन्स उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या है। वैसे तो स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। अब जीटी रोड पर चला रहे हो आप 60-70 की भी चला लोगे, तो उस टाइम पर जो स्पीड मेजर होती है, जो उस इंस्टेंट पर स्पीड है, दैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड।